दोस्तों आज 15 अप्रैल हुई है और मैं आपको कई गुड न्यूज़ देने वाला हूँ कनाडा पीआर के बारे में। क्योंकि मेरा जो काम है वो कनाडा पीआर में करके यहाँ से गुजरात से बहुत सारे फैमिली वहाँ पे भेज रहा हूँ। और छोटे छोटे जो न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं आज। पहले तो जो कैनेडियन गवर्नमेंट की जितनी भी फ़ीस थी ना उसमें 15 से $25 अप टू $30 इंक्रीज़ किया गया है। ये पहला न्यूज़ है। सेकंड, जो कनाडा की लास्ट 10 इयर्स की जो भी हिस्ट्री है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है। डेट मीन्स वहाँ पे काम आफ्टर ये कोविड की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम हो गया है। डेट मीन्स वहाँ पे काम बहुत है। ये गुड न्यूज़ है। तीसरा न्यूज़ ये है कि 9 लाख वैकेंसीज़ अवेलेबल है कनाडा में फ़िलहाल। मतलब कि 9 लाख लोग चाहिए वहाँ पे। प्रॉब्लम एक ही है कि वो लोग ब्लाइंडली रिक्रूट करना नहीं चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वो लोग रिक्रूट करेंगे। और कौन सी वैकेंसीज मेजर अवेलेबल है, पहले तो ये हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसमें अवेलेबल है, सोशल असिस्टेंट्स, रिटेल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है। दूसरा एक प्रपोज़ल जो टोरंटो है ना, ओंटारियो प्रोविंस में, वहाँ पे बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन्होंने एक प्रपोज़ल डाला है कि जो टेक वाले बंदे चाहिए आप लोगों को, मतलब सीआईसी को एक प्रपोज़ल डाला है कि हमें एक ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिसमें 48 आवर्स में वीज़ा इशू की जाए। जैसे ये ग्लोबल टैलेंट्स जो स्ट्रीम है उसमें बेसिकली दे आर टेकिंग ऑलमोस्ट 1 मंथ फॉर होल प्रोसेसिंग, तो उसमें लीमिया की ज़रूरत नहीं होती है, ईएसडीसी के पास जाने की कोई उनको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनको टैलेंटेड बंदे चाहिए, आईटी बंदे चाहिए। और जो टोरंटो है वो एक आईटी हब है, तो जो उनका जो बेनिफिट है ना, आईटी वाले बंदों की जो बेनिफिट है, वो बंदे अभी जा रहे हैं यूएस। तो कनाडा में बहुत बंदे चाहिए आईटी वाले। तो मेरे ख्याल से जितने भी आईटी वाले जो बंदे हैं उनको कनाडा पीआर के लिए सोचना चाहिए। तो दोस्तों हाँ, और ये जो May 15 नेक्स्ट, मतलब एक आध महीने के बाद ऑफलाइन फ़ाइल ये लोग चालू करने वाले हैं दिल्ली और बेंगलोर से। तो ऑफलाइन जैसे ही चालू होगी ना फाइल, तो थोड़ा मतलब जो कहने का मतलब जो अभी सारी फाइल ऑनलाइन जा रही है तो उनके पास काम बहुत है, तो थोड़ा वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सारे न्यूज़ है। और हाँ, मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर अगर इतनी वैकेंसीज़ अवेलेबल है, 9 लाख वैकेंसीज़, तो ये लोग रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते हैं? तो उसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। कई लोग पूछते हैं कि सर आपकी ही ऑफिस से जितनी भी एप्लीकेशन हमने डाली है वो ही आंसर नहीं दे रहा है ये लोग। तो उसका एक ही आंसर है कि उनको बंदे चाहिए, मगर वो ब्लाइंडली रिक्रूटमेंट नहीं करने के लिए रेडी है, पहली बात। दूसरी बात, सपोज समझ लो उनको 500 पर मंथ की जो कैपेसिटी थी फाइल एग्जीक्यूट करने की, उसके सामने 50,000 एप्लीकेशन आके खड़ी हो गई है। तो उनके पास इतना सारा काम है, तो वो लोग, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो ये फ़ी जो इंक्रीज़ की है उसका मतलब ये है कि नए 500 इमिग्रेशन ऑफिसर उन्होंने हायर किए हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। उनका जो पूरा जो सेंट्रलाइज सिस्टम था उनके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मतलब जो भी डिफरेंट जो पार्ट्स थे उनको कनेक्ट कर रहे हैं वो लोग। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि उससे आपसे कोई लेना देना है नहीं, मगर कहने का मतलब ये है कि बहुत ही स्पीड इंक्रीज़ कैसे हो उसके पीछे सीआईसी ऑलरेडी काम कर रही है, मगर वो लोग ब्लाइंडली आंसर फिर भी नहीं दे रहे हैं। मेरी जितनी भी फाइल फ्लाईवर्ड से सबमिशन की हुई है उसमें भी वो लोग ब्लाइंडली आंसर नहीं दे रहे हैं। और हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जिनको 2 साल का वेट करना है, जिनको 2 साल वेट करना है वही फ्लाईवर्ड का कांटेक्ट करिए। जिनको 6 महीने में पीआर चाहिए, जिनको 6 महीने में वर्क परमिट चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में प्रोसेसिंग है, वो करके हम सबमिशन करके वेट करने का हमारे हाथ में है। मतलब सीआईसी के हाथ में, डिसीजन उनके हाथ में है। तो मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो उनके हाथ में है ही नहीं। तो वो आप भूल जाओ। 2 साल की वेट करने की आपकी वो है तो ही आप फ्लाईवर्ड में आइए, नहीं तो प्लीज़ मत आइए। मुझे ऐसे क्लाइंट ही नहीं चाहिए। और हाँ, जो आज बोलते हैं कि मुझे प्रोसेसिंग करना है, फिर 6 महीने के बाद बोलते हैं कि सर हमें तो प्रोसेसिंग नहीं करना है, तो ये टू बी वेरी फ्रैंक ये खेल नहीं है। आप कभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हो, तो प्लीज़ ऐसे क्लाइंट तो मत ही आइए, मुझे तो चाहिए ही नहीं। मैं तो क्लियर बोलता हूँ,
मुझे ऐसे क्लाइंट ही नहीं चाहिए। और जिसको मेरे पे भरोसा है ना, वही क्लाइंट मेरी फ्लाईवर्ल्ड पे आई है। फ्लाईवर्ल्ड ने आज तक कुछ गलत नहीं किया है। 2005 से मैं मार्केट में बैठा हूँ और अब भी जब तक मैं जीऊँगा तब तक मेरा एक ही नंबर रहने वाला है। ये मेरी चैलेंज है और एक भी हराम का पैसा मैं लेने वाला नहीं हूँ। तो ये क्लियर है, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, 90% पीपल आर फेक इन दिस इमिग्रेशन इंडस्ट्री। मगर ऐसा नहीं है कि सब लोग फेक है। 10% लोग हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करने के लिए बैठे हैं। तो वो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो मेरा रोल नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, AIPP एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, वो वहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। जिनके पास 12th पास है और 5 ईच बैंड जनरल में है, वो आप मेरी ऑफिस पे आके बैठ जाइए, मैं आपको PR करके दे दूँगा। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर पैसा हम एडवांस नहीं देंगे। मुझे एडवांस चाहिए भी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर काम करने के बाद कहने का मतलब ये है कि मुझे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं देते हो तो मुझे भी सिक्योर होना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लाइंट कभी भी घूम जाता है। क्लाइंट 6 महीना 7 महीना हुआ तो फिर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो मेरे हाथ में नहीं है भाई। मैं कई बार बोल चुका हूँ मेरे क्लाइंट को, और क्लाइंट को तो ऐसा ही लग रहा है कि ये PR, ये वर्क परमिट बहुत ईजी है। मैं अपने कई आगे जो सेशन किए हैं उसमें भी मैं बोल चुका हूँ कि अगर कनाडा का PR या वर्क परमिट इतना ईजी होता तो आधा गुजरात एंड आधा पंजाब कनाडा में बैठा होता। तो ये हर बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर आप समझ लो, मुझे जेन्युइन क्लाइंट चाहिए, जिनको PR चाहिए, जिनको सिस्टम फॉलो करनी है, वो ही मेरे ऑफिस पे आइए। कई लोग ये बोलते हैं कि सर वो एजेंट तो मेरे पास अभी मेरी ऑफिस में जितनी भी फाइल आती है ना, उसमें से 10 फाइल्स में से 8 फाइल मिस रिप्रेजेंटेशन है। उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बार गया वो गया। तो कहने का मतलब जिनको धीरज नहीं है, शांति नहीं है, जिनको सिस्टम फॉलो नहीं करना है, आज स्टेटमेंट कुछ अलग है, कल स्टेटमेंट कुछ बदल जाता है, तो वैसे तो क्लाइंट आइए ही मत। मेरी फ्लाईवर्ल्ड में उसको मतलब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जेन्युइन क्लाइंट चाहिए। अगर आपको जेन्युइनिटी से पेश आना है मेरे सामने तो ही मैं आपका केस लूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।